गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने 4.2 एक्सरसाइज आपको सोल्व करवाई थी। आज हम 4.3 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट सेम बात है इसके अंदर भी कि क्या है कि वही सोल्व दी इक्वेशंस और थोड़ा सा अलग आ जाता है। वो थोड़ी सिंपल टाइप की थी, मतलब फर्स्ट स्टेज थी हमारे पास सोल्व इक्वेशन को सोल्व करने की। ये थोड़ी सेकंड स्टेज है, मतलब थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चनिंग से हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसके अंदर वही रहेगा, सेम ट्रांसपोज का भी वही है कि प्लस माइनस में चेंज होता है, माइनस प्लस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर, डिवाइड मल्टीप्लाई के अंदर, वही सेम वही चीज बेसिक हम यूज करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है कि 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3/37 डिवाइड बाय में 2। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसे सोल्व करना है। अब इसमें वेरिएबल क्या है मेरे पास, y, तो मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में तो यही लिखा गया है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या 5/2 एक नंबर है मेरे पास, ये नंबर है, लेफ्ट से किस में जाएगा, राइट के अंदर। तो 2y इक्वल में यहाँ क्या है, पहले से 37 डिवाइड बाय में 2 माइनस का, ये प्लस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब ये नहीं देखना है कि 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में होगा, पूरा नंबर क्या है, प्लस के अंदर है, प्लस में है तो किस में चेंज होगा, माइनस के अंदर। तो ये पूरा फ्रैक्शन के अंदर जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, दो नंबर को सोल्व करते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए इनका क्या लिया जाता है, एलसीएम। क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम मैंने लिया तो दोनों में टर्म क्या है, सेम है। तो 2 और 2, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 2। जब दोनों का डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों ही सेम हो जाते हैं तो ऊपर वाले न्यूमरेटर की जो टर्म होती है वो एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ क्या था, 2 और 2 दोनों सेम है, तो ऊपर वाला 37 सेम आ गया, माइनस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। न्यूमरेटर में जो भी टर्म होगी वो एज इट इज होगी। अब 2 सोल्व करेंगे, 37 माइनस 5 32 प्लस माइनस माइनस 32 डिवाइड बाय में 2। क्या 2 के साथ ये टर्म कैंसिल हो सकती है, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 16। अभी भी मुझे अभी वैल्यू किसकी पास है, अभी ये जो वैल्यू है ये 2y की फॉर्म में, मुझे अकेले y की फॉर्म में निकाल के आए। तो 2 के साथ ये क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट साइड से राइट में आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आंसर हो गया। कहने का मतलब y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 8। ये आंसर, गॉट इट। तो इसके अंदर थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है उनकी वजह, उनमें क्वेश्चन सिंपल होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 2-3 स्टेप के अंदर क्वेश्चन, इनके अंदर पहले सोल्व करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन और क्या लिखा गया है, 7m, कुछ ऐसे देखिए, 5/2 x 25/4, ये क्वेश्चन। अब इसमें वेरिएबल क्या है मेरे पास, x की वैल्यू है, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया। क्या x के साथ में ये वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या है, 5/2 लेफ्ट से राइट में जाएगी तो डिवाइड में होगी। देखिए 25/4 मैंने इसको क्या लिख दिया, या तो यहां डिवाइड में लिखो, डिवाइड में क्या लिख सकता हूं, 5 डिवाइड बाय में 2, ये स्टेप तो हमारे लिए है। आप इसको ऐसे मत लिखो, एक स्टेप और भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे क्या लिखा मैंने, पहले से नंबर क्या था मेरे पास, 25/4, मैं बोल के रहा हूं डिवाइड, ये मल्टीप्लिकेशन से किस में चेंज होगा, डिवाइड के अंदर। ये लीजिए मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई से किस में हो गया, डिवाइड के अंदर। अब डिवाइड को जब भी सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो सेकंड नंबर ऑफ टर्म्स होती है, ये टर्म जो होगी वो किस में हो जाएगी, रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा। यहाँ 5/2 है तो यहाँ किस में चेंज हो जाएगा, 2/5। क्या ये क्रॉस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिलिंग के लिए क्या करते हैं,
या तो क्रॉस में कैंसिल होते हैं, बीच में सिंबल किसका होता है, मल्टीप्लाई का, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो एक्चुअली में मेरे पास यहाँ x चलता आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/। कैसे किया, ये पार्ट मेरे पास किस में था, मल्टीप्लाई के अंदर, तो मल्टीप्लाई से राइट साइड में आएगा तो डिवाइड के अंदर, तो मैंने सिंबल लगा दिया सिर्फ डिवाइड। अब ये फ्रैक्शन में था तो मैंने इस डिवाइड को किस में चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई के अंदर। मल्टीप्लाई में है तो फ्रैक्शन के अंदर जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो सेकंड टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है फ्रैक्शन के। तो रेसिप्रोकल करेंगे, 2/5 हो गया, यहाँ 5/2 था, उल्टा हो गया इसका, तो क्रॉस में कैंसिल कर दिया मैंने, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 1 5, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 2। गॉट इट। तो ये थे मेरे पास इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 के दो इक्वेशन सोल्व है की गई हैं। आगे देखिए कुछ और इसी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। थ्री एल 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय में 3, ये क्वेश्चन है मेरे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल या सोल्व दिस इक्वेशंस। एल वेरिएबल है तो एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह, 3/2 मल्टीप्लाई में क्या है ये एल, तो आप इसको क्या राइट करोगे, 2/3 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 3/2 को एल के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो सेम टर्म आ जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहां से वही सेम कि 3/2 मेरे पास क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो लेफ्ट से राइट में आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड के अंदर। कहने का मतलब 3 डिवाइड बाय में 2। अब 2/3 डिवाइड तो कैसे सोल्व नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो गई। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये ना तो क्रॉस में कैंसिल हो रहा, ना इस तरीके से ना इस तरीके से, ना न्यूमरेटर के साथ ना डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 4/9। इसी क्वेश्चन को एक दूसरा स्टेप देखिए इसी का। अगर आपके पास 3/2 एल लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है साथ में, इज इक्वल टू 2/3, आप पहले क्या सोचोगे कि ये नंबर पूरा क्या है, 3l, ठीक है। क्या ये 2 डिवाइड में, अकेले इस 2 की बात करता हूं, ये 2 डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। 2/3 था, मैंने मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, तो सोल्व करने पे मेरे पास इसके नीचे 1 लगा के फ्रैक्शन पार्ट के साथ सोल्व, 2 2 जा 4, 3 क्योंकि कैंसिल होने का 3। अब सिर्फ 3l की वैल्यू आई है, ये तो हमें l की वैल्यू चाहिए, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड का कहने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट नीचे की तरफ बाय में जाता है, तो बाय में जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3, तो वो तो भी आंसर क्या आएगा, क्योंकि कैंसिल होते नहीं, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/9। या आप डायरेक्ट यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ आ जाएगा, तो इस स्टेप को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3l इज इक्वल टू 4/3, ये जो है ये इसके पास शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब l इज इक्वल टू 4/3, यहाँ मल्टीप्लाई से किस में आएगा, डिवाइड, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट होता है एक्चुअली में उसको डिवीजन पार्ट में ही बोला जाता है। तो सोल्व करेंगे तो 4/9, जो भी आपको स्टेप सही लगे आप उस चीज को परफॉर्म करें। क्वेश्चन सभी तरीके से सही, कोई भी तरीके से गलत नहीं है। गॉट इट। क्योंकि ये पार्ट इतने इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको प्रीवियस जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनके अंदर ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस रह जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कौन मल्टीप्लाई में जा रहा है कौन डिवाइड में जा रहा है, तो इसलिए आपको ये इतना समझाया जा रहा है। आप कौन सा भी इसमें से अप्लाई कर सकते हो, तीनों से नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या लिखा गया कि सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन के अंदर
अब ए पार्ट में अब थोड़ा सा कुछ अलग करके दिया है उसने, क्या 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है 12, ये लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या लिख देगा कि सोल्व दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अब 2 क्या है, इस ब्रैकेट के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में है, अगर ब्रैकेट से बाहर कोई भी नंबर है, ब्रैकेट से बाहर कोई भी नंबर है तो वो उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में होता है। सपोज कीजिए यहाँ मेरे पास ऐसे ऐसे 2 नंबर है, कोई नंबर ए है कोई नंबर बी है, तो ये जो नंबर होगा पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ, फिर ये जो नंबर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ। ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उन सभी के साथ ये नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। गॉट इट। तो सेम चीज यही है। अब 2 क्या है, 2 ब्रैकेट से बाहर है और मल्टीप्लाई है, तो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में 4 के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई x, 2 को 4 के साथ करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4, बट 12 एक साइड इक्वल में रह जाएगा। गॉट इट। यहाँ पर अब 2 मल्टीप्लाई x 2x हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गया, ये तो हमारे पास इक्वेशन बन गई सिंपल। अब ये नंबर है ये भी नंबर है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के पास आ जाएगा, प्लस का है राइट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 12 माइनस 8 4, 2x की जगह 2x। अब x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये मेरा आंसर। गॉट इट। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, देखिए कैसे। कुछ बच्चे कहेंगे कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, कुछ कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई के अंदर है, कौन सा नंबर 2, तो मैं मल्टीप्लाई से नंबर तो नंबर के पास ही जाएगा, वेरिएबल के पास तो रहेगा ही। x प्लस 4 इस ब्रैकेट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई से किस में चला जाएगा, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो 12 डिवाइड बाय में 2, 12 डिवाइड बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। एक्चुअल में मेरे पास ब्रैकेट आप हटा दीजिए क्योंकि 2 तो चला गया यहाँ से, इक्वल में क्या बच गया 6, 6 बाय 1 को क्या लिख सकते हो आप 6। अब ये तो सिंपल इक्वेशन बन गई, x 6 माइनस का 4 प्लस का था 4 इधर आएगा तो राइट साइड में किस में चेंज हो गया, माइनस में। x 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। देख लीजिए दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप जो भी आपको सफिशिएंट मेथड लगे, जो भी आपको अच्छा लगे कि मैं ये स्टेप मेरे लिए छोटा रहता है तो मैं इसको भी परफॉर्म कर सकता हूँ, इसको भी परफॉर्म, बट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई भी नंबर है, अगर वो ब्रैकेट के अंदर जाता है तो सभी टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इट। एक दो एग्जांपल और देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, एक और देखिए क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है 3n माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 21। सेम उसी तरीके से अब 3 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर के साथ भी और सेकंड नंबर के साथ भी। अगर मल्टीप्लाई होता है तो 3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई n माइनस 3 को 5 के साथ, जो प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 21। सोल्व कर लीजिए, 3n माइनस का 15 माइनस का 21, माइनस का है तो राइट साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, माइनस का 21 और प्लस का 15, प्लस माइनस माइनस, अब क्या आ गया 6, 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 6। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, माइनस, तो माइनस का सिंबल, क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर कौन है 21, 21 का सिंबल क्या है माइनस। तो अब हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो n के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया माइनस का 2/1, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, माइनस का 2।
ठीक है, ये अब इसी को उस मेथड से कैसे लिख सकते हैं, 3n-5 इज इक्वल टू माइनस का 21। दूसरे से कैसे कर सकते हैं, क्या ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, सर ये तो डिवाइड के अंदर आएगा, क्योंकि नंबर तो नंबर के पास जा सकता है। n-5 ये ब्रैकेट में रह गया, तो माइनस का 21 डिवाइड बाई में 3, तो 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, तो माइनस का 21 कैंसिल होने के बाद में कितना आंसर आएगा, माइनस का 7। ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, n-5 सिंपल इक्वेशन। तो ये माइनस का है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस -2, n इज इक्वल टू -2। गॉट इट। ये यहां पर भी -2 है और यहां पर भी आंसर कितना आ रहा है मेरा, -2। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में जो पार्ट्स रहते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा गया है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा गया है, 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। देखिए कैसे करेंगे, वेरिएबल तो यहां आ गया सर, तो 4 की जगह 4, क्या 5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई वाला करना है तो कैसे करेंगे, p के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई p और माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 4। 5 मल्टीप्लाई p कितना हो गया, 5p, 5 2 जा 10, 10p हो गया। अब क्या ये नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो क्या 10 इधर जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही प्रोसेस कहो कि लेफ्ट से ही राइट में जा सकता है, सर राइट से लेफ्ट में नहीं जा सकता, अरे जा सकता है, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वलिटी का सिंबल है। इक्वलिटी का मतलब क्या है, दोनों चीज इक्वल है। आप कोई भी ऑपरेशन किसी भी साइड परफॉर्म करो तो दोनों साइड एक साथ परफॉर्म। अब जैसे यहाँ माइनस है तो ये इसमें जाएगा तो राइट से लेफ्ट में जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। एक बात और भी बताऊंगा, देखिए आगे कि अब प्लस 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 14 5p, हमें अकेले p की वैल्यू निकालनी है, तो p के साथ 5 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो डिवाइड के अंदर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर p इस साइड नहीं आया उस साइड, क्यों, ये जचता नहीं है। अरे सही है ये कि p की वैल्यू क्या है 14/5, इसको ये लिखूं या ये लिखूं मतलब एक ही है, आंसर यही रहना है कि p की वैल्यू 14/5 और यहाँ पर भी p की वैल्यू 14 है, जिसको जैसे सफिशिएंट लगे दोनों साइड ऐसे लिख लो, क्योंकि सिचुएशन किसमें है, इक्वलिटी के अंदर। गॉट इट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट 16 प्लस 4 m माइनस 6, ये लिख दिया। अब क्या 0 एक नंबर है, 16 भी एक नंबर है, तो देखिए क्या ये नंबर राइट से लेफ्ट में जा सकता है, बट प्लस का है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगर ये 4 आप कहते हो यहाँ क्या बच जाएगा,